नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। जिस तरह से अमेरिका और ईरान में युद्ध चल रहा है, युद्ध के समय है, युद्ध चल रहा है, तो युद्ध उस समय बोले थे राहुल गांधी जी कि हमारे देश में महंगाई का असर बढ़ जाएगा। तो क्या ये बात सही है? अभी तक मान लिया जाए कि गैस की कीमत अभी 50 रुपया बढ़ा है, 50 रुपया बढ़ा है, तो हमको तो ये नहीं लगता है कि ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन फिर भी सब हो हल्ला कर राहुल गांधी जी बोला था कि महंगाई बढ़ जाएगा युद्ध के कारण। फिर मोदी कुछ कर नहीं पा रहा है, युद्ध कर रहा है, तो मैंने क्या करेंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत। तो जिस तरह से भैया जी ने सवाल किए हैं कि जब अमेरिका और ईरान के बीच में, और अभी भी चल रहा है युद्ध, उस समय युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो उस वक्त जब युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि अमेरिका जब ईरान के ऊपर हमला कर रहा था तो ईरान जो है हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था। और हार्मुज स्ट्रेट से केवल आपको बता दूं कि पूरे विश्व का 20% व्यापार आदान प्रदान वहां से होता है, और ज्यादातर वहां पर पेट्रोलियम और गैस का जो टैंक वगैरह है वहीं से गुजरता है। तो बंद कर दिया था। तो जब बंद किया तो उस समय भारत में भी सिलेंडरों की कीमत में कुछ बढ़ोतरी हुई, जैसे कि पहले 952 रुपया के आसपास लगता था, और हर राज्य का अलग अलग मतलब रेट है उसका। हाँ, लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं। 5-10 रुपया पड़ा। हाँ, लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं। पहले क्या था, 952 रुपया था, लेकिन अब बढ़ा करके 1000 रुपया तक कर दिया गया, मतलब 50 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। तो अब भैया जी का सवाल है कि मतलब राहुल गांधी जी आरोप लगाए हैं कि 50 मतलब कि बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। तो आज अगर आज की स्थिति को देखा जाए, युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? कुछ दिन, बहुत दिन हो गया, लगभग 2 महीने लग गया था लगभग। और आज अगर देखा जाए, आज अगर देखा जाए तो पेट्रोल में कोई दाम की बढ़ोतरी हुई है? हल्ला हुआ था कि बढ़ जाएगा, लेकिन हल्ला हुआ था, लेकिन नहीं, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ोतरी हुआ। बढ़ोतरी हुआ किसमें? गैस में। वो भी कितना? 50 रुपया। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि उस 50 रुपया को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब कहें कि मैनेज क्यों करेंगे, मैनेज क्यों करेंगे, तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि अगर हमारे घर में एकाएक कोई मुसीबत आता है और आर्थिक स्थिति में उथल पुथल हो जाता है, आर्थिक आधार पर उथल पुथल हो जाता है, पैसों की दिक्कत होने लगती है, मतलब आर्थिक बिगड़ जाता है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाता है, और उस आर्थिक स्थिति को बिगड़ने में हमारे घर के मुखिया का अगर कोई योगदान नहीं है, कोई हाथ नहीं है, तो क्या अपने घर के मुखिया के विरोध में जाना सही है कि घर के मुखिया के साथ में खड़ा रहना सही है? घर के मुखिया के साथ खड़ा रहना सही है। क्योंकि जब हमारे घर की स्थिति अचानक उथल पुथल बिगड़ा, मतलब उथल पुथल मच गया, तो हमारे घर का मुखिया कोई इनडायरेक्टली तरफ कोई हाथ नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर किसी भी तरीके से हाथ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम घर के मुखिया के साथ खड़ा रहेंगे, उस मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहेंगे, तब जाकर हमारा घर फिर से एक अच्छी पोजीशन पर आएगा। तो जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसमें किसी भी तरीके से भारत का कोई हाथ नहीं है। भारत के अभी केंद्र सरकार जो मौजूदा जो प्रधान नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनका कोई हाथ नहीं, कोई योगदान नहीं है। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गया है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको 50 रुपए की महंगाई लग रही है, तो और इसमें नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है, इस मुसीबत को लाने में उनका डायरेक्टली तरीके से या इनडायरेक्टली तौर पर किसी भी तरीके से कोई हाथ नहीं है। तो उस स्थिति में ये कह देना कि मोदी जी आने के बाद महंगाई कर दी है, महंगाई बढ़ा रहे हैं, उनकी हिसाब से महंगाई कंट्रोल नहीं होगा, उनसे तरह तरह की आलोचना की जा रही है। तो अगर आपको 50 रुपए की महंगाई लग रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए सिंपल सा बात है, जो नशा करते हैं, मान लीजिए अगर गुटखा पराग खाता है, हाँ, ये लोग खाते हैं, तो खाना बंद कर दें, देखिए वो कम कर देगा तो मैनेज हो जाएगा। तो ये 5 रुपया का एक देता है, 5 या 6 रुपया का, अगर महीना में बंद करेंगे तो 30 पर 150 रुपया हो जाएगा। जबकि 50 रुपया ही बढ़ा है, मैनेज किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। और दूसरी बात, जब कुछ लोग कहते हैं जो एकदम कुछ नहीं, एकदम साधु जीवन जीते हैं, उनके लिए सिंपल सा आपको उदाहरण भी बताएं, बात कहें कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ती है, उसमें हमारे घर का मुखिया कोई हाथ नहीं है, तो उसके विरोध में जाना उचित नहीं है। अगर आप उसके विरोध में जा रहे हैं तो आप घर द्रोही हैं। तो एक घर की बात होगी, उसी तरीके से देश पर एक चीज लागू होता है, आप देश विरोधी हैं। हाँ, जैसे कि पहले इधर से आता था, अब उधर हार्मुज स्टेट आएगा तो महंगाई बढ़वे करेगा ना, और हार्मुज स्टेट से दूरी बढ़ जाएगा तो भाड़ा बढ़ जाएगा, और इसे भाड़ा खाली है ले रहा है।
और सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप हार्मुज स्टेट को अगर आप समझेंगे तो अब आप बहुत से लोग एक बात कह सकते हैं कि क्या एक हार्मुज स्टेट ही वो रास्ता है आने के लिए? बहुत रास्ता है, लेकिन दूरी पड़ जाएगा। ऑप्शन होगा, हाँ। तो जो हार्मुज स्टेट है, पहले हार्मुज स्टेट को आप लोग समझ लीजिए। आपको बता दें कि हार्मुज स्टेट क्या है। वहां से सिंपल मतलब आसान रास्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि वहां पर आपका सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इन सभी जगहों का तेल जब वहां से निकलता है या गैस निकलता है तो इन सभी देशों का एक साथ में जहाज पर, शिप पर वहां से लोड होकर के उसी रास्ते से निकल जाता है, उसी रास्ते से निकल जाता है। और जो हार्मुज स्टेट है वो फारस की खाड़ी से अरब सागर को जोड़ता है और अरब सागर से सीधे वो हिंद महासागर में चला जाता है। और जब हिंद महासागर में पहुंच गया तो पूरे वर्ल्ड में जहां तहां सभी जगह पहुंच गया। लेकिन जब ईरान के द्वारा और जो अमेरिका के द्वारा और इजराइल के द्वारा जब ईरान के ऊपर हमला किया गया तो उसके बाद में जवाबी तौर पर हमला किया गया। अब हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया और जब हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। तो बहुत सारे लोग मतलब कि बहुत सारी जब आलोचनाएं होने लगी तो एक जो ईरान है, ईरान जो कि है कि 5 देशों का वहां से जहाज गुजरने के लिए मतलब अति दिया, छूट दिया है कि 5 देशों का जहाज वहां से गुजर सकता है, जिसमें भारत का भी नाम शामिल आया। तो उसके बाद में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भारत के जहाजों को आने दे रहा है ईरान। बहुत से लोग ईरान के समर्थन में चले गए और ईरान की बात करने लग गए कि ईरान जो है भारत के लिए एहसान कर रहा है। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि ईरान कोई भारत का एहसान नहीं कर रहा है। ईरान हमारा शुरू से दुश्मन रहा है। आपको बता दें कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में आजाद हुआ था तो उसके बाद में 2 राजनीतिक दलों ने एक राजनीतिक दल प्रमुख रूप से अलग देश की मांग कर रहा था और उस अलग देश की जब मांग कर रहा था तब विश्व के अलग अलग जितना सभी देश हैं उस जो मांग कर रहे थे उसको देश के रूप में मान्यता नहीं दे रहा था। लेकिन सबसे पहला जो पाकिस्तान हमारा टुकड़ा बना, हमारा भारत से अलग हुआ तो उसको देश के रूप में मान्यता सबसे पहले ईरान ही दिया था, उसके बाद में ही सभी देश दिए। तो सबसे पहला जो खंजर है ईरान सबसे पहला शुरुआत में मार दिया। तो ईरान कभी भी भारत के पक्ष में बात नहीं किया है। और जिस तरीके से ईरान भारत का नाम लिए है कि भारत का जहाज यहाँ से गुजर सकता है, वो ईरान की दरिया दिली नहीं है। ईरान को ये एहसान नहीं कर रहा है, उसको फटी है, डर है उसको। अब कहेंगे डर कैसे है? अभी आपको बता दें कि जो भारत है अभी भारत एक बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है, मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। बात सही है। आप देख लीजिए चौथा रैंक पर शायद आया गया है, चौथा रैंक पर। ऑपरेशन सिंदूर के समय आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है 100% एक्यूरेसी के साथ काम किया था। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सपोर्ट यही ईरान कर रहा था, तुर्की कर रहा था, ये सभी देश पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। और तुर्की ने तो पाकिस्तान को अपना जो खतरनाक ड्रोन है उसको भेजा था और वैसा खतरनाक ड्रोन था कि उसका जवाब देने वाला कोई है ही नहीं था, पूरे विश्व में तबाही मचाए हुए था। कुछ समय पहले आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अजरबैजान जो है आर्मेनिया के ऊपर इतना ज्यादा तुर्की का भेजा गया ड्रोन से हमला किया कि आर्मेनिया के बहुत सारे क्षेत्रों को कब्जा कर लिया था। लेकिन वही आर्मेनिया जो है बाद में अजरबैजान के ऊपर हमला किया। कब? आपको बता दे रहा हूं कि जब पाकिस्तान तुर्की के भेजे गए ड्रोन के द्वारा जब भारत के ऊपर हमला किया तो भारत का जो आकाश तीर सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है कि ईरान जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जब उस ड्रोन से हमला कर रहा था तुर्की के भेजे गए ड्रोन से, तो उस तुर्की के भेजे गए ड्रोन को हवा में मार गिराया था। एक भी ड्रोन को जमीन पर नहीं गिरने दिया था, हवा में मार गिराया था। 100% एक्यूरेसी के साथ काम किया था। और जब ये आर्मेनिया देखा, और आर्मेनिया एक अच्छी चीज क्या करके रखा था, भारत के उस एयर डिफेंस सिस्टम को आकाश तीर को पहले से खरीद कर रखे हुए था, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं था आर्मेनिया को। लेकिन जब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा कि भारत वही एयर डिफेंस सिस्टम से आकाश तीर से तुर्की के उस ड्रोन को एकदम तबाह कर दे रहा है, तब उसको अरे यार ये तो हम भी खरीद रखे हुए हैं। तब जाकर आर्मेनिया फिर अजरबैजान के ऊपर हमला किया
और जो अजरबैजान है वो तुर्की के भेजे गए ड्रोन से वो हमला किया, तो अर्मानिया ने आकाश तीर के द्वारा उसे ध्वस्त कर दिया और इतना हमला किया कि अपने खोई गई जमीन को जो कब्जा किए हुए था अजरबैजान, उसको फिर से वापस ले लिया। और जब इतना हुआ, और इसमें आपको बता दे कि इसमें बहुत सारे देशों की जो सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसका बहुत सारा उसका क्या उसको बोलते हैं, सच्चाई निकल के बाहर आ गई। अब पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कहाँ का था? चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम था, चाइना का था। और जो ऑपरेशन सिंदूर के समय कुछ वॉकी टॉकी का जो इस्तेमाल कर रहे थे, वो वॉकी टॉकी भी क्या था? चाइना का था। तो जो चाइना के द्वारा भेजा गया एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान यूज कर रहा था, उस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ध्वस्त कर दिया पूरी तरीके से। तो पूरे विश्व में मैसेज चला गया कि भारत के पास जो सिस्टम होता है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल है, बहुत ताकतवर है। और उससे भारत का छवि पूरे वर्ल्ड में पूरी तरीके से फैल गया। और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, बहुत सारी चीजों की उसकी मांग बढ़ गई, उसकी बढ़ोतरी हो गई, बिक्री में बढ़ोतरी हो गई। तो ईरान जो है, ईरान कोई दरियादिली नहीं कर रहा है, ईरान को डर है, डर है, इसीलिए वो खोल कर रखा है। और अभी आपको बता दें कि जब हार्मुज स्ट्रेट को जब बंद किया, तो एक और रास्ता है जिसे कि बाब अल मंदेब कहते हैं। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य है, जो कि आपको देखा जाए तो वो थोड़ा सा दूरी पर है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि ये जो बाब अल मंदेब है, ये सऊदी अरब और यमन देश को जोड़ता है, बस 2 ही देश को जोड़ता है। तो यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर थोड़ा दूरी ज्यादा पड़ेगा, मतलब महंगाई थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा। और अगर वहां से अगर तेल को लाया जाए तो सऊदी अरब अपनी जमीन का रास्ता देगा और तब जाकर के वहां से निकलेगा। और बाब अल मंदेब का अगर पूरे वर्ल्ड में अगर इसकी स्थिति को देखा जाए, वैल्यू को देखा जाए, तो पूरे वर्ल्ड का 10% वहां से व्यापार होता है और हार्मुज स्ट्रेट से 20% होता है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो बाब अल मंदेब से भारत का 80% व्यापार यूरोप से होता है। और जो बाब अल मंदेब है वो लाल सागर से अरब सागर में जोड़ता है, लाल सागर से अरब सागर को जोड़ता है। और अरब सागर में जब पहुंच गया तो पूरे हिंद महासागर में चला जाता है और वहीं से पूरे जगह जाता है। और जो यूरोप है, तो यूरोप जो है कि लाल सागर से अरब सागर में जोड़ता है और उसके बाद सुएज नहर को जोड़ता है। और सुएज नहर होते हुए सीधे यूरोप से व्यापार होता है, 80% व्यापार होता है यूरोप से। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या है? वहां पर दिक्कत क्या है कि वहां पर समुद्री लुटेरे रहते हैं, हूती लोग। और ईरान अक्सर नए प्रॉक्सी लॉन्च करते रहता है और उसका सबसे फेमस प्रॉक्सी है ट्रिपल एच का मतलब हिजबुल्ला, हमास और हूती। वही हूती जो है वो वहां पर बाब अल मंदेब के रास्ते स्थापित रहता है। और आप सोचिए कि ईरान कहाँ है, बाब अल मंदेब कहाँ है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल कैसे है? और वहां से बड़े बड़े इंटरनेशनल जहाज गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस जहाज को समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं। कैसे संभव, कैसे हो सकता है? जब बड़े बड़े देश के जब समर्थन प्राप्त हो तब हो सकता है ऐसा। और वो पूरी एक्टिविटी के साथ में यमन देश में वो रहते हैं, तो ईरान और यमन देश का समर्थन प्राप्त रहता है हूती लोगों का। और वही हूती लोग देखते हैं कि वहां से जो जहाज गुजर रहे हैं उसको पूरी तरीके से लूट लेता है। और बहुत सारे न्यूज आप देखे होंगे न्यूज चैनल पर, जैसे श्रीलंका का जहाज को लूट लिया गया। तो कई बार ऐसा हुआ है कि भारत का जो नेवी है, भारत का जो वहां पर फोर्स जो स्थापित रहता है, वो श्रीलंका के जहाजों को छुड़ाया। और ये ईरान किस लिए किया है बाब अल मंदेब के पास ऐसा? क्योंकि अगर यहाँ पर हूती लोगों को मतलब तैनात करके रखा है, तो उस डर से यहाँ से न जाकर के हार्मुज स्ट्रेट से बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर व्यापार होता है। और हार्मुज स्ट्रेट ईरान के बगल में है, और इसलिए वहां से कि जब हमारे पास से अगर ज्यादा व्यापार होगा तो ज्यादा जाहिर सी बात है कि हमारा इनकम बढ़ेगा। तो इनकम को बढ़ाने के लिए जो बाब अल मंदेब है उस रास्ते पर हूती लोगों को स्थापित करके रखा है, लूटने के लिए नहीं, कि अगर यहाँ पर हूती लोग रहेंगे तो यहाँ इस रास्ते से व्यापार कम होगा, हार्मुज स्ट्रेट से व्यापार ज्यादा होगा। तो जब हार्मुज स्ट्रेट से व्यापार ज्यादा होगा तो हमें इनकम मिलेगा, ज्यादा इनकम होगा। इसीलिए यहाँ पर हूती लोगों को स्थापित करके रखा है।
तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तो देश के पक्ष में कभी बात किए नहीं है। ऐसे भी देख लीजिए आप, कभी भी देश के पक्ष में कभी नहीं बात की है। और जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, तो भाई पेट्रोल का दाम आप देख लीजिए, सेम का सेम है, और गैस का दाम आप देख ही रहे हैं। अल्लाह हो गया था कि मतलब पेट्रोल दाम बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तक तो बढ़ा नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले क्या है कि हार्मोन स्ट्रेट को खोल दिया गया था पूरी तरीके से। लेकिन जो ईरान है, ईरान अमेरिका के ऊपर ये आरोप लगाया कि जब मैं हार्मोन स्ट्रेट को खोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका जो है वो अपना जो सेना है उसको वहीं पर स्थापित करके रखा था, इसीलिए फिर से दोबारा उस हार्मोन स्ट्रेट को बंद कर दिया था ईरान। मतलब बंद कर दिया था नहीं, बंद कर दिया है फिर से। लेकिन जब बंद किया तो वही अमेरिका का जो सेना है फिर वहां पर पहुंचा। और अभी आप न्यूज देख रहे होंगे कि भारत के जो 9 टैंकर जो आ रहे थे, 9 या आसपास से, मतलब बोल रहे हैं आंकड़ा, लेकिन 9 है, अगर गलती हुआ तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन 9 के आसपास में कुछ टैंकर वहां से आ रहे थे भारत का, तेल वगैरह गैस वगैरह, तो उसमें ईरान हमला कर दिया था। तो हालांकि हमला कर दिया था, तो जब हमला किया तो ईरान ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया कि जब मैं हार्मोन स्ट्रेट को खोल दिया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका अपना सेना वहीं पर स्थापित रखा है, तो इसलिए दोबारा बंद कर दिया। जब बंद किया तो अमेरिका फिर से मतलब आगे बढ़े, हार्मोन स्ट्रेट की तरफ आगे बढ़े, तो वही ईरान फिर से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। और जब हमला किया तो भारत के जो टैंकर थे उसके ऊपर भी हमला किया। और हालांकि ईरान के प्रेस रिपोर्टर जो हैं, या ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गलती से हुआ है, जानबूझकर नहीं किया गया है, ये गलती से किया गया है। ये ऐसा क्यों कर, ये क्यों कहा? सर पानी पी लेते हैं सर। पी लीजिए। बहुत गर्मी भी है। तब तो जब ये बात कहा गया ईरान के प्रेस रिपोर्टर की तरफ से, या ईरान की तरफ से कहा गया कि गलती से हमला हो गया, मतलब हमला करने का हमारा इरादा नहीं था, लेकिन आपको बता दें कि कोई भी गलती से कैसे हो जाएगा, कोई भी सैन्य शक्ति जो है, कोई भी किसी के ऊपर अगर हमला कर रहा है तो वहां पर कोई अनाड़ा लोग नहीं जाता है। वही तो क्वेश्चन हमको सोच रहा है, गलती से कैसे? वो जानबूझकर एकदम टारगेट के साथ भारत के जहाजों, भारत के टैंकर को उड़ाया गया। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि गलती से क्यों खुल के क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि भारत हमको छोड़ेगा नहीं, गलती से हो गया है। तो जो लोग ईरान को कहते हैं कि ईरान की दरिया दिली है कि भारत के लिए हार्मोन स्ट्रेट को खोल दिया है, ये देशद्रोही से हमें कम नहीं लगता है। ये ऐसे लोगों की जब मानसिकता है तो देशद्रोही से कम कैसे कहते हैं? अभी आप लोग बता दें, कुछ समय पहले आपको बता दें कि ईरान का अयतुल्लाह अली खामनेई जब मारा गया था तो भारत में बहुत सारे मातम बना रहे थे, मातम छाया हुआ था पूरी भारत में कई लोगों का। हाँ, तो क्यों ऐसा कि भाई ईरान से क्या मतलब? ईरान हमारा इतना गद्दार, मतलब है, गद्दार कहना उचित नहीं होगा। ईरान हमारा हमेशा मतलब बुरा ही चाहा है। तो वहाँ के जो अयतुल्लाह अली खामनेई है, उसको मरने पर हमें मातम कहाँ से, शोक क्यों? यही अयतुल्लाह अली खामनेई के बारे में आपको बता दें कि जब हमारे देश में जम्मू कश्मीर जब धारा 370 जब लगा हुआ था, तो उसको जब हटाया गया था, तो न हटाने, मतलब जब हटाया गया था तो उसके विरोध में कि आप क्यों हटा रहे हैं, उसके विरोध में ईरान अपने संसद में विधेयक बिल पास किया था। क्यों? तो माने हमारा देश है। हाँ, अपना देश में कुछ सरकार मेरा कुछ करे, और वहाँ के ईरानी संसद को मजलिस शुरा कहते हैं, तो मजलिस शुरा में विधेयक पास किया था भाई कि मतलब नहीं होना चाहिए। तो गलत बात है ना। तो भारत के प्रति इतना द्वेष रखने वाला जब मर गया तो खुशी मनानी चाहिए ना जी। हाँ, तो बात सही बोल रहे हैं। मातम मना रहा है भाई। मातम क्यों मनाएगा जी? दुश्मन मरेगा तो मातम दुश्मन मर रहा है, मातम मनाएंगे। और तो खुशी मनाना चाहिए। और दूसरी बात आपको बता दें कि जब भारत आया था यही अयतुल्लाह अली खामनेई, तो जम्मू कश्मीर में तो पाकिस्तानियों की भाषा में बात कर रहा था और उसको एहसास दिला रहा था कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम पाकिस्तानी हो। लेकिन पाकिस्तानी कहता है कि हम अलग देश हैं। हाँ,
तो इस तरीके से क्या आयतुल्लाह अली खामनेई हमारा सपोर्टर नहीं, हमारा अच्छा नहीं चाहा, भला कभी नहीं चाहा है, हमारा बुरा ही चाहा है। तो इस तरीके से जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देशद्रोही से कम नहीं है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया, समझाया, आपको कैसा लगा, आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? हाँ सर, एकदम एकदम बढ़िया से समझ में आ गया सर। एकदम आप समझाते हैं तो एकदम दिल खुश हो जाता है। बहुत 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 धन्यवाद आपको। तो दोस्तों आप लोग बताइए क्या आपको समझ में आया, और जिस तरीके से हमने मतलब इतना विस्तार पूर्वक आपको बताया, तो आपका इसमें क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।